वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी। आज हम जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। द सिस्टम हैज़ थ्री मेन कंपोनेंट्स। तीन मेन चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स और ब्लड। द हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन एंड द ब्लड वेसल्स आर लाइक द डिलीवरी रूट। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम इस तरीके से करती हैं जैसे कि हमारा जो हार्ट होता है वो एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है, और जो वेसल्स होती हैं वो एक डिलीवरी रूट होती है, रास्ता होती है जिससे कि जो ब्लड होता है हमारी ऑर्गन टिश्यू तक पहुंचता है। सो नेक्स्ट है ब्लड इज द सर्कुलेटिंग फ्लूइड विच सप्लाइड द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द टिश्यू एंड कैरी द वेस्ट इन द विच नीड्स टू रिमूव। ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर हमारा जो ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिशन होता है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है जिसे कि टिश्यू तक पहुंचाता है, और साथ ही साथ ब्लड के अंदर से भी जो हमारे वेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें भी रिमूव होती हैं एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है लोकेशन। हमारे हार्ट की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन योर लंग्स इन द मीडिया स्टाइनम। डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो हमारा मीडिया स्टाइनम होता है, दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे हमारा जो हार्ट है वो लोकेट करता है। हार्ट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम जो हमारी रिब से जुड़ी हुई होती है, जो बीच में स्टर्नम है उसके पीछे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसकी पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये हमारी हार्ट की जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं, जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट में जो चार चैम्बर होते हैं, दो ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उसे बोलते हैं लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये मस्कुलर वॉल, इसमें मस्कुलर वॉल होती हैं जो कि इन चैम्बर्स को लेफ़्ट और राइट में सेपरेट करके रखती हैं। जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है हमारे हार्ट का, क्योंकि इसमें जो ब्लड होता है वो दो जगह से आता है, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर आयोटा से होकर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसीलिए इसमें ज़्यादा प्रेशर लगता है, इसलिए इसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर बोलते हैं। द लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर वॉल आर ओनली अबाउट हाफ इंच, बट दे हैव इनफ फोर्स टू पुश ब्लड थ्रू द आयोटिक वेल्व एंड टू योर बॉडी। इसका जो हाफ साइड है ये छोटा है, बट इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर लगता है, और ये पुश करके सारे ब्लड को एक बहुत ज़्यादा प्रेशर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसलिए इसमें ज़्यादा प्रेशर लगता है क्योंकि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा आयोटा के थ्रू ब्लड। जो वेल्व ऑफ हार्ट, जो वेल्व होती हैं हमारे हार्ट के अंदर, जो चार वेल्व प्रेजेंट होती हैं वो ये देखती है कि जो ब्लड का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, यानी कि जैसे राइट आर्टरी में है तो राइट वेंट्रिकल में जाए, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर दूसरे चैम्बर में। इस तरीके से ये सारी चीज़ें ये देखती हैं, इनका फंक्शन होता है ब्लड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो चीज़ें देखती हैं। सो फर्स्ट है आयोटिक वेल्व। दिस इज बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द आयोटा। आयोटा वेव हमारी कहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच का जो वेल्व होता है वो होता है हमारा आयोटिक वेल्व। दूसरा है माइट्रल वेल्व। माइट्रल वेव जो होता है दिस बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच का वेल्व होता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद है पल्मोनरी वेन। दिस बिटवीन द राइट आर्ट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी आप देख सकते हैं जहाँ पे पल्मोनरी वेल्व लिखा है वही हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। उसी में और जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है उसके बीच का जो वेल्व है वो कौन सा वेल्व है? पल्मोनरी वेल्व। एंड लास्ट है ट्राइक्यूस्पिड वेल्व। ट्राइक्यूस्पिड वेल्व जो होता है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम के बीच का जो वेल्व होता है वो होता है हमारा ट्राइक्यूस्पिड वेल्व। नेक्स्ट है लेयर ऑफ हार्ट। हमने पढ़ा था कि जो हमारी हार्ट होती है उसकी कवरिंग क्या होती है? पेरिकार्डियम। सो जो मेन कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम।
जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है, और जो उसकी कई सारी लेयर्स होती है। अब उसके बारे में जानेंगे। पहला होता है एपिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम के बाद आता है। जो उसकी लेयर होती है वो होता है एपिकार्डियम। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि इनर मोस्ट लेयर फॉर्म करता है पेरिकार्डियम की। सो पेरिकार्डियम कवरिंग के बाद आता है लेयर, लेयर में एपिकार्डियम, एपिकार्डियम के बाद आता है मायोकार्डियम। ये मिडल लेयर होती है। दिस इज़ अ मस्कुलर टिश्यू ऑफ द हार्ट, ये मस्कुलर टिश्यू होती है हमारे हार्ट में। और उसके बाद सबसे लास्ट होता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होती है, दिस टिश्यू लाइन द इनसाइड ऑफ द हार्ट एंड प्रोटेक्ट्स द वेल्व एंड चैम्बर। ये क्या करते हैं, सबके अंदर सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है जो कि हमारे जो चैम्बर्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो वेल्व लगे होते हैं ना, उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखती है। सो नेक्स्ट है कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्रिएट करता है जिससे कि हमारा जो हार्ट है वो चलता है और काम कर पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट ट्रांसमिट द सिग्नल्स जनरेट बाय द एसए नोड द हार्ट फेस मेकर टू कॉज द हार्ट मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड थ्रू द बॉडी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो एसए नोड के द्वारा क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, एसए नोड जो होता है उसको फेस मेकर भी बोलते हैं, जो क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और ब्लड को पंप करवाता है ताकि वो फर्दर आगे की ओर जो हमारा ब्लड है वो आगे की ओर बढ़े और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाए। द एसए नोड इज समटाइम कॉल्ड द हार्ट नेचुरल पेस मेकर। इसको कुछ नाम से जाना जाता है जो कि है नेचुरल पेस मेकर। इसको नेचुरल पेस मेकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें ये होता है, जो इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता है वो नेचुरल फेस मेकर के द्वारा क्या होता है, मसल फाइबर में ट्रैवल करता है, और जिससे कि जो आर्टरिया और वेंट्रिकल होता है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ऐसे नोड्स क्या करता है, सेंड करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, जो कि हमारे हार्ट रेट को शो करता है। द हार्ट रेट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डिमांड, स्ट्रेस और हार्मोनल फैक्टर। जो हमारा एसए नोड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को भेजता है ताकि हमारा जो हार्ट रेट है वो सही से चले। बट कभी कभी क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। क्यों? जब हम फिज़िकल डिमांड, कोई फिज़िकल चीज़ें कर रहे होते हैं, कोई स्ट्रेस का फिज़िकल काम करते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं या हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको चेंज कर देती हैं कभी कभी। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैन travel to the area of the cell at the bottom of the right atrium between the artery and ventricle called the AV node। जो हमारे सो AV node आप देख सकते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और आर्टरिया के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा AV नोड, और इसे एट्रोवेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं। ये एक तरह का गेट कीपर होता है जो कि ये देखता है कि जो सिग्नल पास आउट हो रहा है उसको देखता है कि जो आर्टरी और वेंट्रिकल है वो दोनों एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ना करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये इसका काम होता है AV नोड का। सो इस तरीके के जो नर्व फाइबर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिससे कि हमारा हार्ट अच्छे से काम कर पाता है। सो नेक्स्ट है हमारा इसमें ब्लड वेसल। ब्लड वेसल इसमें 3 टाइप्स की होती हैं। हमारे हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आर्टरी, दूसरा है वेन्स, तीसरा है कैपिलरी। जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड लेती है, यानी कि जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो ऐसे ब्लड को कैरी करके रखती है जो कि हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट होता है। आर्टरी जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर और स्ट्रेची वेसल होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जो ब्लड होता है वो आता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारी ब्लड। और साथ ही साथ जो आर्टरी होता है आगे जाके ये क्या हो जाता है, स्मॉल ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कि हम एट्रियोल्स बोलते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेन्स। वेन्स जो होता है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, उसकी जगह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कैपिलरी जहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं वहाँ से जो ये होता है, वेन्स जो होता है यहाँ से वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाता है और हार्ट तक लेकर जाता है। हार्ट तक ले जाते जाते इसका जो वेसल होता है वो क्या हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से है। उसके बाद जो वेन्स होता है इसका थिनर वॉल होता है, आर्टरी के तुलना में इसका जो वॉल होता है ये
थिन होता है। दूसरा इसका जो वेन का जो ब्रांचेज़ होता है वो स्मॉल पीसेज़ स्मॉल वेसल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैपिलरी। दीज कनेक्ट द स्मॉलेस्ट आर्टरी टू द स्मॉलेस्ट वेन। ये क्या करता है, जो हमारे एंट्रियोल और वेन्यूल्स होते हैं इनको क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। यानी वेन्स की जो स्मॉलेस्ट वेसल है और जो हमारी आर्टरी की स्मॉलेस्ट वेसल, उसका नाम क्या है, आर्ट्रियोल और वेन्यूल्स, उनको कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये जंक्शन होता है एक तरह का आर्टरी और वेन्स के बीच का। दे हैव वेरी थिन वॉल। इसकी जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है, पतली होती है। डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि क्या करता है, जो कंपाउंड होता है उसको एक्सचेंज करता है। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट और वाटर का, न्यूट्रिशंस का, ये सब क्या होता है, ये सारी एक्सचेंज जो प्रोसेसेस होते हैं वो कैपिलरीज में होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन हमारा इधर से आ रहा है और जो भी वेस्ट होता है यानी डाइऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो वेन्स के थ्रू, क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती है, तो वो वापस जाता है हार्ट में और लंग्स के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो इसमें देख लेते हैं ब्लड का फ्लो कैसे होता है। पहले हमारे जो राइट आर्टरियम है उसमें ब्लड होता है, ठीक है। उसके बाद वो राइट आर्टरियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में रहता है, फिर वहाँ से ब्लड पंप होता है और जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है वो जाता है लंग्स में। लंग्स में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होके, यानी कि उसमें से हमारी ब्लड में ऑक्सीजन उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद फिर वो वापस हमारी लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरियम के चैम्बर में आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम चैम्बर में आने के बाद जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में देन उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है प्रेशर के साथ और वो आयोटा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। हार्ट फ्लो की एक वीडियो अलग से बनाई है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।